इसलिए रावण कहता एक बार देख लो, अथवा एक और भावना देखो। वैसे एक एक चौपाई की 2-2 घंटा की कथा है। एक और भाव आप देखो, रावण क्यों कहता एक बार देखने के लिए। इस बात को भी रावण भली प्रकार से जानता है। कौन बात को? ये बिटिया बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति से भाई 101 रुपया अर्पण किए हैं। भगवान कल्याण करे, खुशहाल के सादर कामनाएं। कि जिन अपराध जौन विधि कीने और तिनका राम तुरत फल दीने। राम के साथ जिसने भी अपराध किया उसे बिना सजा बिना दंड दिए राम नहीं माने। अरे जयंत ने अपराध किया, दिन में मैंने सुनाया, उसकी एक आंख ही फोड़ दी। जिसने अपराध किया उसे सजा दी, दंड दिया। और रावण सीता से कहता हम अपराध नहीं, हम तो अपराधा करके आए हैं, हमको क्षमा कैसे करेंगे। कि हम तुम का सदैव हरि लाए और राम के सब हम सुख छुड़ाए। कैसे करी हैं क्षमा की आशा और हमका नाही तनिक विश्वासा। इसलिए सीते अरे तुम हो सती और दास मैं तोरा और एक बार मिलो में रोरा। तू है सती दास मैं तोरा। भैया देखो कथा कम सुनो। और बाबा को समझनी चिमटा ज्यादा दे, कितना कमाल का बजा रहे हैं। चिमटा बहुत बजते देखे होंगे और यहाँ 3 ही हैं जो 7 चिमटा बजाते हैं। हमको तो इनके चिमटा पे बड़ा नाज है। और जब ये कलाकारी दिखाते हैं, मैं सच बता रहा, तो हमारे मन में आता है कि लाभो बाबा तुम पेट में ढल लें, लेकिन जो हमारे पेट में आई नहीं पाई परीक्षा। लेकिन कहना है भैया बाबा जी करिया नागिन बन के दस गई बाबा तेरी सूरतिया। तेरी सूरतिया सीते एक बार देख लो। अब जितनी माताओं देवियों बहुओं बैठी हो बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कोई आदमी आवे और तुमसे बात करना चाहे तो कैसे बात करना चाहिए तुम्हें आज की कथा से सीख ले। पहले हमारे यहाँ ऐसा था, माताएं देवियां घर से निकलती नहीं थी। आप दरवाजे पर बुलाते रहते, नहीं निकल के जाती थी। लेकिन अब बदलाव कितना हो गया परिचित देख रहे। कोई अज्ञात आदमी भी अगर दरवाजे आवे और आपको बुलावे और आप ना ही निकल भी तले जे खमखमानी आगे ठाड़ी, कहाँ ते आए भैया, क्या बात है। लेकिन सुनाओ इन कथाओं से सीखो। अब सीता ने सोचा कि से मैं बात करूं तो कैसे बात करूं। देखो कैसे सीता ने बात की। हमारे गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं। तृण धैर्योत तृण धैर्योत काती पैसे सुमेरी अवधपति परम स्नेही। तृण धैर्योत देखो 101 रुपया
गुड्डू कुशवाहा के नाम से और छोटे के नाम से 51 रुपया अर्पण किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान कल्याण करे। तो सुनो सीता कैसे बात करी। तृण धरियोट कहती पै देही और सुमेरी अवधपति परम स्नेही। देखो एक जमीन से तृण, एक तिनका। अच्छा आशीर्वाद। ये भाई देखो माता जी ये 100 रुपया हमको दे रही हैं, प्रसाद ले लेना। और ये 100 रुपया भाई सभी कलाकारों को पुरस्कार बांट रही हैं। ये तभी तो हम तो धीरे बोल पाते हैं, साज वाले यहाँ बहुत आगे जा ही रहे, ये सैल है जा रहे 100 मिल रहे हैं। तो ये सोच रहे कि हम अब कसरी उपाय रखें, ले प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। बहुत बहुत भाई आशीर्वाद है। भगवान खूब आपके परिवार को खुशहाल रखे, आपको खुशहाल रखे, धन से भंडार भरे रहें, ये सादर कामनाएं हैं। तो सीता ने कैसे बात की कि तृण धरियोट कहती पै देही और सुमेरी अवधपति परम स्नेही। जमीन से एक तृण उखाड़ करके अपने बीच में कर लिया। अब आप लोग बताओ ये भैया तृण क्या माने, क्या अस्तित्व रखता है जो सीता ने कर लिया। ये तृण क्या पर्दा काहे का माताओं देवियों होता? क्या एक कपड़े का पर्दा है, लंबा घूंघट निकालना ये पर्दा है? इस कपड़े के पर्दे से बड़े बड़े हमने पाप होते देखे, इस कपड़े के पर्दे से बड़े बड़े हमने धोखे होते देखे। और असलियत में अगर सुनो पर्दा करो तो काहे का पर्दा? कपड़े का नहीं, पर्दा होता है केवल आंख का। और सीता उस तृण को बीच में क्यों कर रही है? माताओं देवियों तुम्हारे 2 ही किनारे, तीसरा तुम्हारा किनारे नहीं है। 2 किनारे कौन? एक मायका और एक ससुराल। कि कन्या पर जब पड़ती है कोई धर्म की चोट तो मई के या ससुराल की लेती एक की ओट। मई के में पड़ई तो ससुरे जावई और ससुरे में पड़ई तो मई के आवे। सीता सोचती है कि कोई समस्या आती है तो एक का नारी जाति सहारा लेती है, और हमारे तो ना यहाँ मायके का है भरनों से और ना हमारे ससुराल का है, हम किसकी आड़ से इससे बात करें। जब मेरा अपहरण हुआ था, सीता का जब अपहरण हुआ था, बताओ उस समय कोई मायके या ससुराल का था? उस समय कोई नहीं था। कि हिरण संग रघुबीर सिधारे और गए थे संगमा देवर वारे। ये बड़ी श्रद्धा से भाई 51 रुपया बालक ने अर्पण किए, वहाँ लिखा दो नाम। यहाँ कोई जनकपुरी को नाही तेही की ओठ ले ही मनवाही। सीता कहती कि उस समय भी मेरे मायके का नहीं, न ससुराल का, और यहाँ भी न मायके का है न ससुराल का, किसकी आड़ से हम बात करें? तो तृण को उखाड़ करके सीता ने कहा तुम हमारे भैया बन जाओ। अब आप लोग बताओ भाइयों माताओं देवियों, ये तृण सीता का भैया कैसे हो सकता? बताओ। ये तृण सीता का सगा भाई, ये सगा भाई तृण सीता का। अब आप कहोगे पंडित जी सगा भाई कैसे? सीता का जन्म कहाँ से हुआ? सीता कहाँ से पैदा हुई? बोलो। जमीन से, धरती से। और तृण कहाँ से पैदा होता है? धरती से। और एक ही जगह दोनों जब पैदा हो तो बोलो भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? वो तो भाई बहन हो जाएंगे। जिस समय राम के विवाह में सब बैठे भोजन करने के लिए, भोजन परोसा गया, सब भोजन करने लगे तो जनकपुर की एक सखी ने व्यंग किया और उसने क्या कहा, ऐसा अचंभा आज तक आश्चर्य न हमने देखा है और न हमने सुना जैसा अयोध्या में आश्चर्य हुआ। तो और तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण ने कहा कि तुमने हमारी अयोध्या में क्या आश्चर्य सुना है? कहा हमने अयोध्या में ये सुना है कि न वीर से होते न धीर से होते, न वीर से होते न धीर से होते, अवधपुरी माँ लल्ला पैदा खीर से होते, अवधपुरी माँ ललिका पैदा खीर से। ये हमने सुना अयोध्या में खीर खवाए दे लड़का हुई याद, खीर खवाए लड़का हुई याद।
बाखीरी को वही बेला मिल जाए परिषद जाई के लड़का न हो तैका खवाई दे। ये हमने सुना ये आश्चर्य नहीं तो क्या है। तो लक्ष्मण ने कहा तुमने क्या आश्चर्य सुना, हमने जैसा तुम्हारे जनकपुर में सुना ऐसा नहीं सुना। तो उसने कहा तुमने हमारे यहाँ क्या सुना। तो लक्ष्मण ने कहा सुनो कि न और से होती न सौर से होती, न और से होती न सौर से होती, और जनकपुरी माँ बिटिया धरती फोड़ के होती। जनकपुरी माँ बिटिया धरती फोड़ के होती। तो सीता कहाँ से पैदा हुई, जमीन से, धरती से, धरती की पुत्री सीता। और ये तृण भी धरती से पैदा हुआ। तो सीता तृण से कहती तो भैया बन जाओ हमारे, कि जौन भूमि से उपजी सीता, और तौन भूमि तृण भयो पुनीता। सीता कहती सुनो तृण त्राता, और तुम क्यों करी हो भ्रात विधाता। तुम हुई जाओ हमारे बीच माँ आई, और हमारा वण से ले ही बतलाई, और हम समझाई दे तनी ही। इसलिए तृण हरियोट कहती मैं, हम समझाई दे तनी ही, तृण हरियोट कहती मैं। रात्रि बेला में भाई बहू जी ने 101 रुपया अर्पण किए, सौभाग्य खंड रहे। और ये माता जी ये भी 101 रुपया अर्पण कर रही हैं। भगवान परिवार को खुशहाल रखे, आपको खुशहाल रखे। इस सादर आशीर्वाद की मंगल मंगल कामनाएं होंगी। सौभाग्यवती देवियों का हमेशा सौभाग्य खंड रहे। माताओं के परिवार की फुलवारी हमेशा हरी भरी रहे। इसलिए सीता ने तृण को बीच में किया। अथवा एक और बात सुनो, सीता तृण को बीच में करके एक और उद्देश्य था करने का। मालूम कौन, ये रावण से कहती है कि बाबा हरिश्चंद्र से दानी, अब तृण सम छोड़ी गए रजधानी। सगर भय सुत 60,000, तृण सम अग्निम हुई गए छारा। और तृण समान जग जीवन एही, इसलिए तृण धरियोट कहती मैं। तृण समान जग जीवन एही, तृण धरियोट कहती मैं। सीता ने तृण को बीच में किया। एक और भाव आप लोग सुनिएगा। सीता तृण को बीच में करके और रावण से क्या कह रही, तुम कहते एक बार देखो तुझे मैं कैसे समझती हूँ मालूम। अरे तृण समान तेरी लंका जानो, और तृण सम दोष तो ही पहचानो। भस्म होई बजे, इसलिए तृण धरियोट कहती मैं। लेकिन बताओ मेरे राम कथा सुनने वाले पीछे तक बैठे हुए भक्तों, सीता ने तृण को बीच में करके माताओं रावण से कहा क्या था, ये भी आप लोग सुनो। कहीं अज्ञात प्रदेश में माताओं देवियों तुम फंस जाओ तो कभी भी हिम्मत मत हारना। कहीं भी आप फंस जाओ अज्ञात प्रदेश में, शहर बाजार में, तो हिम्मत कभी ना हारो। हिम्मत हारने की जरूरत क्या है। तुम्हारे पास बिना लाइसेंस हथियार कौन दिन के लाए, बिना लाइसेंस हथियार मालूम कौन। अरे हमने देखा एक देवी के हे भगवान, उसकी अंगुरिया छोटी और नाखून दोनों लंबे, ये काहे के लिए रखा है, पेट उठ फाट डालो तुरंत, डरने की जरूरत क्या है। वही सीता अज्ञात प्रदेश में, लेकिन रावण का इतना आतंक क्या, सीता डरी। बड़े जोर शब्दों में क्या कहा, तो कहता एक बार देखो लंका की पटरानी बनाऊंगा। और उस समय तो कहाँ गया था, किस समय। अरे मेरी सूरत अगर तेरे दिल में बसी,
तो स्वयंवर से पापी क्यों लाया नहीं। और फिर तो इतना बता दे कि था कौन शहर और जहाँ स्वयंवर की पहुंची खबर ही नहीं।